दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, यहाँ पे बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। क्या है गुड न्यूज़, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा टाटा स्टील का स्टॉक आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। इसके पीछे है बहुत बड़ी वजह, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। टाटा स्टील टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी है, यानी ब्रिटिश काल से ये कंपनी चल रही है और आप समझ सकते हो कि जमशेदपुर पूरा टाटा स्टील के नाम पे ही है और आने वाले समय में कंपनी ग्रीन स्टील के निर्माण में आगे बढ़ने वाली है। इसके अलावा अपने मर्जर के प्लान के साथ आगे बढ़ी है। बहुत जल्द सारी कंपनियों का मर्जर हो जाएगी और एक ही अम्ब्रेला के नीचे टाटा स्टील का कामकाज शुरू होगा। और आप देखें तो यूके के बिजनेस को लेकर भी उन्होंने अब मीटिंगें शुरू कर दी है। बहुत जल्द वहाँ पर भी कुछ फैसला हो जाएगा। तो ये जो सारी बातें लगातार आ रही है, उससे ये बात साबित हो रही है कि टाटा स्टील में कुछ बड़ा होने वाला है। वैसे एजीएम भी है, उसकी भी डेटा आ चुकी है। तो क्या एजीएम में कुछ बड़ा फैसला होगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा टाटा स्टील ने लगातार बहुत अच्छा डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर को और डिविडेंड के माध्यम से ही लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया। तो ऐसे मजबूत स्टॉक में क्या दाव लगाना चाहिए, क्योंकि टाटा का नाम साथ में जुड़ा हुआ है और बिजनेस आने वाले समय बढ़ेगा ही। क्योंकि पिछले कई समय से देखें तो स्टील सेक्टर दबाव में था। इसके पीछे वजह ग्लोबल रीजन, जिसमें आप देख सकते हो कि रशिया यूक्रेन का जब से युद्ध शुरू हुआ है उसकी प्रॉब्लम, इसके तरफ देखिए इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम। लेकिन आने वाले समय में पॉजिटिव संभावना बनेगी, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक मार्केट में देखिए डिमांड अब बढ़ने लगी है और जो चाइना का पूरा लॉकडाउन था वो भी खत्म हुआ, वहाँ से भी अब पॉजिटिव संभावना बनने लगी है। तो इसका इफेक्ट आने वाले समय एक अच्छा देखने को मिल सकता है। और वैसे कंपनी लॉस से प्रॉफिट में भी आई है, तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जैसे कि अब जल्दी ही हमारे सामने Q1 का रिजल्ट भी आएगा, कैसे रिजल्ट की संभावना रहेगी, इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो क्लोजिंग फ्राइडे को 62,979 पर रही, जहाँ पे 0.41% की गिरावट थी। लेकिन इस गिरावट के बीच में जो सबसे बड़ी बात थी कि FI और DI दोनों ने ही बिकवाली की थी फ्राइडे के दिन, और ये बाज़ार के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर जो बड़े हैं वो FI और DI है। तो दोनों ही अगर बाज़ार में बिकवाली करे, इसका मतलब ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो बाज़ार में गिरावट का माहौल भी बन सकता है। वैसे निफ्टी मेटल में गिरावट काफ़ी ज़्यादा थी। आप देखते हो 6037 के स्तर पे करीब 2.48% की गिरावट थी, यानी बाजार के मुकाबले बड़ी गिरावट यहाँ पे हमें निफ्टी मेटल में देखने को मिली। क्योंकि बाजार में गिरावट तो सिर्फ 0.5% के आसपास की थी, लेकिन निफ्टी मेटल में लगभग 2.5% की भारी गिरावट हुई। और ऊपर से देखें तो जो इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हुए वहाँ पे भी सिग्नल काफ़ी वीक दिखाई दे रहे, सभी बाजार में गिरावट थी। डाउ जोन की बात करें तो 33,727 के स्तर पे 0.65% की गिरावट थी। S&P 500 की अगर हम बात करें तो 4,314 के स्तर पे 0.77% की गिरावट थी। नेस्डैक कॉम्पोजिट की बात करें तो 13,492 के स्तर पे 1.01% की गिरावट, और रजल्ट 2000 इंडेक्स में 1,821 के स्तर पे देखें तो 1.44% की गिरावट। तो सभी बाजारों में गिरावट है, इस वजह से मंडे को बाजार में गिरावट की संभावना बन सकती है। अब टाटा स्टील की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक की क्लोजिंग 109 पर रही, जहाँ पे 1.5% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 110 का हमने हाई भी देखा था। तो ये तो आप समझ सकते हो कि बाजार में जितनी बड़ी गिरावट हुई, निफ्टी मेटल में लगभग 2.5% की गिरावट थी, उसकी जगह पे टाटा स्टील में अगर 1.5% की गिरावट हुई है, तो इसका मतलब इस लेवल पे स्टॉक ठीक लग रहा है। आने वाले समय जैसे पॉजिटिव माहौल बनेगा तो तेजी भी बन जाएगी। पिछले एक साल के हिसाब से देखो स्टॉक में इस समय 26% की हमें तेजी देखने को मिली है। स्टॉक 85 के आसपास था। अगर हम 6 मंथ की भी बात करें तो यहाँ पे 4% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। स्टॉक 105 के आसपास था 6 मंथ पहले, और 1 मंथ की बात करें यहाँ पर भी 4% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये तो बात क्लियरली है कि साल भर के अंदर जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा इस समय कोई लॉस नहीं हो रहा है टाटा स्टील में। अब यहाँ पे टाटा स्टील के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के रही है। टाटा स्टील की झारिया डिवीजन को यहाँ पे गोल्डन पीकॉक इको इनोवेशन अवार्ड मिला है, यह सस्टेनेबल माइनिंग के लिए। तो ये एक बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट है। ये जो अवार्ड दिया गया फाइनेंशियल 2023 के लिए, ये देख दो कि जो इनका माइनिंग का जो बिजनेस में उसमें देख दो किस तरह से वो सस्टेनेबिलिटी ला रहे हैं, और किस तरह से देखें तो एक जो कोल माइनिंग के माध्यम से जो हो सके कितना लोगों को नुकसान है, पोल्यूशन को नुकसान ना हो, उसका ध्यान रख के किस तरह कोल माइनिंग की जा रही है। और इसी का नतीजा है कि ये सबसे शानदार अवार्ड मिला है इनके आपके झारिया डिवीज़न के जमशेदपुर के कोल माइंस को। इस अवार्ड के माध्यम से ये फिर से साबित हो चुका है कि टाटा स्टील पर्यावरण को लेकर कितना ध्यान दे रहे हैं। वो अपने स्टील के निर्माण के माध्यम से
किसी भी प्रकार का पर्यावरण का नुकसान नहीं करेंगे, इसकी वो कमिटमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है, उनको अपनी जिम्मेदारी पता है और इसीलिए वो देख सकते इन्वायरमेंटल को पूरा ध्यान में रख के ही काम करे, तो इसीलिए ये अवार्ड उसका एक सबूत है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और है, टाटा स्टील की तरफ से कहा गया है कि इस समय जो करंट सिनेरियो के हिसाब से देखें और अगर यहाँ पे अगर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया तो जो उन्होंने अपना गोल सेट किया है 2030 तक 1.8 टन कार्बन एमिशन का, वो पूरा होना मुश्किल है। यानी देख सकते हैं कि इस समय जो 2.5 टन का कार्बन डाइऑक्साइड का जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कम करने के लिए जो उन्होंने अपना गोल सेट किया है वो इस करंट सिनेरियो में पूरा नहीं हो सकता है और 2045 तक पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है। तो इसके लिए नई टेक्नोलॉजी को ईजाद करना होगा, उसको इस्तेमाल करना होगा और काफ़ी ज़्यादा फंड की जरूरत होगी, सरकारी मदद की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये सब होगा तभी हम उस गोल को अचीव कर पाएंगे। तो ईमानदारी से टाटा स्टील ने कह दिया है कि हमारा जो गोल है इस समय इस करंट सिनेरियो के हिसाब से तो हमें लगता नहीं कि वो अचीव कर पाएंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए देख सकते हो कि काफ़ी कंपनियों के साथ में उनकी बातचीत चल रही है। कुछ यहाँ पे उन्होंने MOU साइन भी की है, जर्मन की कंपनी से रिसेंटली उन्होंने साइन किया है SMS ग्रुप के साथ। तो ये सारी बातें ये आने वाले समय में कोशिश करेंगे किस तरह से जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाए टाटा स्टील। लेकिन अभी इसके लिए ये देखें तो अभी बहुत दूर है। अभी यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 2045 तक वो अपना प्रोडक्शन की लिमिट को भी डबल करना चाहते हैं। ऐसे में पोल्यूशन और भी बढ़ेगा, तो उसको रोकना है। तो इसके लिए टाटा स्टील की तरफ से कहा गया है कि हम कोशिश जरूर कर रहे हैं और आने वाले समय में हम एक नया एग्जाम्पल भी सेट करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जो ग्रीन स्टील का निर्माण होगा उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और ऐसे में उसको बेचना भी मुश्किल होगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसके लिए भी रास्ते तलाश होंगे। इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडी मिलनी चाहिए, तभी वो ग्रीन स्टील का निर्माण कार्य आगे बढ़ा पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात हो। ये सरकार ने अपनी तरफ से जो डिमांड रखी है, आने वाले समय देखो उसका क्या रास्ता निकलते वो देखना होगा। लेकिन टाटा स्टील की तरफ से ये क्लियर किया गया है कि वो गोल अचीव करने में मुश्किल हो सकता है जो इस समय टेक्नोलॉजी है उनके पास। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल गई। जैसे कि आपको पता है कि जमशेदपुर में टाटा स्टील के कुछ जो क्वार्टर थे जो इनको अलॉट किए गए थे अपने एम्प्लॉयज़ को, वो रिटायर्ड भी हो चुके हैं, फिर भी वो उन क्वार्टर को नहीं छोड़ रहे थे। कुछ लोग वहाँ से ट्रांसफ़र कर गए थे, फिर भी उन्होंने दूसरे रेंट पे दूसरों को दे दिया था। अब यहाँ पे इन्होंने एक नया रूल्स बना दिया है कि जो भी रिटायर्ड होगा उसको जल्द से जल्द वो खाली करना होगा। उसके लिए समय दिया है। समय सीमा अगर पूरी होने के बाद अगर वो अपने जो क्वार्टर खाली नहीं करेंगे तो उनको पेनल्टी लगेगी, पर डे के हिसाब से पेनल्टी देनी पड़ेगी। और अब यहाँ पे आने वाले समय ऐसे कोई भी कब्जा करके नहीं रहेगा। इसके लिए रास्ते तलाश लिए गए, क्योंकि इस समय जो उनके एम्प्लॉयज है, जो करंट एम्प्लॉय, उनको तो नहीं मिल रहे क्वार्टर। जो पुराने एम्प्लॉयज है उन्होंने दबा के रखे हुए और वो वहाँ से चले भी गए, उसके बावजूद भी वो दूसरों को रेंट पे दे रहे। तो इसीलिए यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से काफ़ी बड़ा फैसला किया गया कि अब उनके ऊपर भारी पेनल्टी लगेगी, जिससे कोई भी वो अपने क्वार्टर रखेगा नहीं और जल्द से जल्द उसको वापस सौंप देगा टाटा स्टील को। अब जैसे कि टाटा स्टील ने अपना डिविडेंड यहाँ पे रिकॉर्ड डेट भी निकल चुकी है, आपके अकाउंट में डिविडेंड आ जाएगा। कंपनी ने इस बार 3.60 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया। काफ़ी लोगों का कहना है कि ये डिविडेंड बहुत कम है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि यह फेस वैल्यू 1 रुपीज़ के हिसाब से डिविडेंड दिया गया, क्योंकि कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था। आप देख सकते हो कि 29/7/2022 को स्टॉक स्प्लिट हुआ था और उस हिसाब से तो 10 रुपये की फेस वैल्यू उसको 1 रुपये जो बदला गया। तो ऐसे में इसकी जो प्राइस है आप समझ सकते हो कि ये 3.60 नहीं है, बल्कि इसको आप 36 रुपीज़ समझ सकते हैं, क्योंकि पर शेयर आपका एक था, उसके जगह पे आपको 10 शेयर मिले, तो ये आपकी जो अमाउंट है वो 36 रुपीज़ होती है। तो इस हिसाब से जब इतना दबाव के बावजूद भी ये बहुत ही अच्छा डिविडेंड कह सकते हैं हम। और यहाँ पे देख सकते हो कि इससे पहले 50 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था कंपनी ने अब जून 2022 में। तो लगातार अच्छा डिविडेंड मिलते हैं और काफ़ी शानदार डिविडेंड के दम पे लोगों को आप देखो अच्छा रिटर्न के लोगों ने पैसा कमाया लगातार। सबसे शानदार जो डिविडेंड दिया वो जून 2022 में दिया, लेकिन उसके बाद में इस बार कंपनी को दबाव देखने को मिला, इस वजह से थोड़ा सा डिविडेंड कम हुआ है। लेकिन जल्दी पॉजिटिव माहौल बनेगा तो कंपनी फिर से शानदार डिविडेंड देगी और इसलिए आपको इस लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर इसमें निवेश जरूर करना चाहिए। अब यहाँ पे कंपनी अपनी AGM की मीटिंग करने जा रही है। बुधवार 5 जुलाई को कंपनी की मीटिंग होगी और इसमें कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं, जैसे कि मर्जर को लेकर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। इसके अलावा कंपनी ग्रीन स्टील के ऊपर तेजी से आगे बढ़े, उसके ऊपर कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है। तो बहुत सारी बातें जो इस मर्जर इस AGM के दौरान हमें देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए हमें वेट करना होगा इस AGM का। लेकिन टाटा स्टील में किसी भी समय आप निवेश कर सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर जो निवेश करोगे तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है कई गुना बढ़ने की इसकी ताकत है, क्योंकि कंपनी मजबूत है, बिजनेस बढ़ा और इस समय काफ़ी फेयर वैल्यू में स्टॉक मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।